अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा, बड़े हमले की फिराक में आतंकी, सामने आई हमले की तैयारी कर रहे 3 आतंकियों की तस्वीरें। घाटी में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर हमले को दे सकता है अंजाम, लश्कर का ग्रुप कमांडर आतंकी अब्दुल कासिम कर रहा है तैयारी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों आतंकी श्रद्धालुओं को बना सकते हैं निशाना, प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पुख्ता की। न्यूज 24 के हाथ लगी 3 खूंखार आतंकियों की तस्वीर, किसी भी वक्त हमले को दे सकते हैं अंजाम, सेना के 10 जवानों को बना चुके हैं निशाना। लश्कर के तीनों आतंकियों की सेना को तलाश, आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना चला रही है सर्च ऑपरेशन। पटना लखनऊ में दिखा चांद, कल मनाई जाएगी ईद, कोलकाता में भी दिखा चांद, हर तरफ ईद उल फितर की धूम। चांद दिखने के बाद लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कल ईद की तैयारियां शुरू की। मस्जिदों और ईदगाहों पर अदा की गई नमाज, लोगों ने चांद देखकर एक दूसरे को दी बधाई। रमजान के पाक महीने पर पूरा हुआ चांद का दीदार। चांद का दीदार होने पर बाजारों में उमड़ी भीड़, खरीदारी के लिए लोग सड़कों पर निकले। श्रीनगर में ईद की तैयारियां जोरों पर, बाजार में खरीदारी के लिए उमड़े लोग, चांद के दीदार का बेताबी से इंतजार। सहारनपुर में आज किश्तों में दी गई कर्फ्यू में ढील, सब्जी दूध समेत सभी जरूरी सामान महंगा, गृह मंत्रालय का निर्देश, सांप्रदायिक हमलों को गंभीरता से ले राज्य। सहारनपुर के पुराना शहर में दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक दी गई ढील, वहीं नए शहर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की ढील। सहारनपुर मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक, सहारनपुर के ताजा हालात का जायजा लेने के लिए अफसरों के साथ की मीटिंग। बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सहारनपुर में हालात पूरी तरह काबू में, सरकार की नजर सहारनपुर के हालात पर। सहारनपुर के हालात पर सीएम अखिलेश यादव ने की बैठक, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश ने बैठक की और हालात का जायजा लिया। जासूसी मामले में गडकरी ने ट्वीट के जरिए फिर दोहराया, मेरे घर में जासूसी के कोई उपकरण नहीं मिले हैं। गडकरी के घर जासूसी सच है या झूठ, कांग्रेस ने पूछा सरकार से सवाल, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जताया अमेरिका पर शक। गडकरी ने सीनियर नेताओं को दी जासूसी की जानकारी, लेकिन गडकरी ने सार्वजनिक तौर पर किया इनकार, गडकरी के घर जासूसी का मसला गरमाया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जासूसी के मसले पर जांच से झाड़ा पल्ला, बोले गडकरी ने नहीं की शिकायत तो जांच कैसी। गडकरी जासूसी मामले पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने जांच की मांग की, बोले कैबिनेट मंत्री की जासूसी का मामला बेहद गंभीर। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू का निर्माण भवन का अचानक दौरा, दफ्तर में कर्मचारी नदारद, गैर हाजिर अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के दिए आदेश। विभाग के आला अधिकारियों के साथ पहुंचे थे वेंकैया नायडू, नायडू ने दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों से गैर हाजिर कर्मचारियों के बारे में ली जानकारी, निर्माण भवन में अफरा तफरी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आंतरिक सुरक्षा पर बुलाई बैठक, बैठक में एनएसए, आईबी चीफ और होम सेक्रेटरी हुए शामिल, सहारनपुर की हालत पर हुई चर्चा। गृह मंत्रालय ने राज्यों को सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश, त्योहारों को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने की हिदायत। पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह के घर राजनाथ सिंह और अरुण जेटली की मुलाकात, यूपीएससी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। 3 कैबिनेट मंत्रियों ने की अमित शाह से मुलाकात, बीजेपी अध्यक्ष से मिले राधा मोहन सिंह, संजीव बालियान और संतोष गंगवार, हरियाणा के मामले पर देंगे अपनी रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव में हार पर चर्चा के लिए उत्तराखंड के बीजेपी नेता की मुलाकात, पूर्व सीएम निशंक, खंडूरी सहित तमाम नेता बैठक में मौजूद। 17 अगस्त को बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव, अमित शाह की टीम में युवा चेहरों को मिलेगी तरजीह, संसदीय दल के नेता भी चुने जा सकते हैं शाह। व्यापम घोटाले में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने एसटीएफ पर लगाया आरोप, बोली मामले की जांच एसटीएफ सही नहीं कर रही, उसे सीबीआई को सौंप देना चाहिए। कर्नाटक में बेलगाम में मराठी समर्थकों के साथ मारपीट पर भड़के एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, बोले बेलगाम मुद्दे को संसद में उठाएं महाराष्ट्र के सांसद।
आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाने के आरोप में आप के 4 कार्यकर्ता हिरासत में, बाद में रिहा किए गए कार्यकर्ता 3 अगस्त को होने वाली पार्टी की रैली के लिए चिपका रहे थे पोस्टर विवाद पर आपके संयोजक बीजेपी पर भड़के, बोले बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है दिल्ली पुलिस। पोस्टर विवाद पर दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने दिल्ली पुलिस को दी चुनौती, बोले हिम्मत है तो कांग्रेस बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार करके दिखाए पुलिस। 4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आप, केजरीवाल बोले सीमित संसाधनों की वजह से हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। 21 अगस्त को पंजाब में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में लड़ेगी आप, 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में शर्मनाक हरकत, रिम्स में नाबालिग बच्ची से बलात्कार, अस्पताल के एक कर्मचारी पर घिनौनी शरकत का हक। पेड न्यूज मामले में अशोक चव्हाण को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिस पर लगाई रोक, कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी और किरीट सोमैया को भेजा नोटिस, अशोक चव्हाण के खिलाफ चुनाव आयोग से की थी शिकायत। सत्यम केस की सुनवाई टली, अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी, अदालत आज सुनाने वाली थी फैसले की तारीख। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तपस पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश, 72 घंटे के भीतर सीआईडी करेगी एफआईआर दर्ज, 1 सितंबर को स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। ऑटो यूनियनों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म करने का किया ऐलान, ट्रैफिक पुलिस के रवैये से परेशान थे ऑटो चालक। दिल्ली के ऑटो वाले का बाल भवन से पुलिस मुख्यालय तक रैली, पुलिस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे हड़ताली ऑटो चालक। ऑटो रिक्शा चालकों ने ट्रैफिक पुलिस पर लगाया आरोप, भारतीय मजदूर संघ के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा पिछले महीने से ट्रैफिक पुलिस के रवैये में बदलाव की वजह से बंद। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने, प्रसव के लिए पहुंची महिला के इलाज में देरी से हॉस्पिटल के बाहर हुई डिलीवरी। दिल्ली के खेड़ा गांव में एक कार सवार युवक पर अज्ञात लोगों ने गोली मारी, युवक को गंभीर हालत में हरिश्चंद्र अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में दिन दहाड़े डीयू के स्टूडेंट पर बाइक सवार 2 लड़कों ने किया पेपर कटर से हमला, छात्रा जख्मी, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गुड़गांव के नाथुपुर इलाके में नॉर्थ ईस्ट के दंपत्ति घर में घुसकर हमला, पीड़ित से इलाके के 4 युवकों पर लगाया आरोप, नॉर्थ ईस्ट के शख्स के सिर पर लगी चोट, घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती, हमले की वजह भी साफ नहीं, डीएलएफ फेज 2 थाने में मामला दर्ज। रोहतक के कालानौर इलाके में महिला के साथ गैंगरेप, आरोपियों ने महिला के पति को नंगा कर की पिटाई, महिला के शरीर पर कीलों से हमला। रेप पीड़ित महिला को पीजीआई अस्पताल में करवाया गया भर्ती, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक रेप का आरोप निराधार। मुंबई की एक युवती को अमेरिका के राष्ट्रपति ने डिनर का दिया न्योता, अगले हफ्ते 23 साल की नेहा व्हाइट हाउस में ओबामा और उनकी पत्नी के साथ डिनर पार्टी में होंगी शामिल। रेप का आरोप झेल रहे आईपीएस अफसर सुनील पारस्कर जॉइंट सीपी के दफ्तर पहुंचे, सुनील पारस्कर पर मॉडल ने लगाया रेप का आरोप। आईपीएस अफसर सुनील पारस्कर ने मॉडल के आरोप से किया इनकार, बेल में लिखा मॉडल गिरफ्तारी का ले रही है बदला। रेप के शिकार मॉडल मीडिया के आई सामने, सुनील पारस्कर को बताया झूठा, कहा मुझे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुंबई में भी झमाझम बारिश, सेंट्रल लाइन की स्लो ट्रैक की लोकल ट्रेनें 25 मिनट की देरी से चली, बारिश की वजह से सिग्नल में प्रॉब्लम। लखनऊ के मोहनलालगंज रेप मामले में यूपी सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है, मृतका के परिवार वालों ने पुलिस जांच पर खड़े किए सवाल। रामपुर के मेहंदीपुर इलाके में बच्चों को लेकर 2 गुटों में झड़प, गोलीबारी में 3 की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। कानपुर में पति के सामने महिला अगवा, बदमाशों ने की महिला की हत्या, पति शहर के बड़े कारोबारी हत्यारे फरार। कानपुर के नवाबगंज इलाके में 4 बाइक सवारों ने बिस्किट व्यवसायी की पत्नी का अपहरण के बाद मर्डर किया, कार में मिली महिला की लाश। कन्नौज में नेशनल हाईवे 91 पर हुआ दर्दनाक हादसा, बस ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 6 जख्मी, हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। राजकोट के गार्डी इंटरनेशनल स्कूल की 2 नाबालिग छात्राओं को भगाने वाला 45 साल का प्रिंसिपल पंजाब में पकड़ा गया, 2 साल पहले प्रिंसिपल दोनों छात्रों को ले गया था। प्रिंसिपल ने पहले भी की है लड़कियों को अगवा करने की कोशिश, नवसारी और मेहसाणा की 3 लड़कियों समेत 8 को अपने जाल में फंसा चुका है।
बेंगलुरु में नाबालिग छात्रा के रेप के बाद खुला स्कूल, छात्र छात्राओं के माता पिता स्कूल का जायजा लेने पहुंचे। बेंगलुरु में पुलिस ने शुरू की बच्चों से सही तरीके से बात करने के लिए वर्कशॉप में सभी पुलिस अधिकारी हुए शामिल। जम्मू में महिला की मौत पर बवाल, सरकार ने अस्पताल को सीज करने का दिया आदेश। 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला की हुई थी मौत।